नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक 74। ये 29 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। इसी प्रकार कुछ तिथियाँ देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। यानी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनको हम मनाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर का इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था। इसके अलावा और भी बहुत सारे दिन होते हैं, हम नीचे पढ़ेंगे कौन कौन से। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बोला है कि जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी है, तो इनको हम क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो क्या कह रहा है कि आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप एक महीने का कैलेंडर बनाएंगे। कौन से महीने का? जिसमें आपके मम्मी पापा का जन्मदिन आता है, ठीक है। और अगर उस महीने में कोई और महत्वपूर्ण दिन भी आता है तो वो भी उसमें आप लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले वो कह रहा है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी वो क्या कह रहा है कि 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व अहिंसा दिवस। किनके नाम पर? महात्मा गांधी के नाम पर। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 बातें लिखी हुई हैं उनकी जो मुझे अच्छी लगती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं या इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि सदा सत्य बोलो, ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर दूसरी बात बोली है, बदलाव की शुरुआत तुमसे होती है। यानी अगर आपको कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही है और आप चाहते हो कि वो चीज़ बदल जाए तो उसकी शुरुआत तुम अपने आप से करो, ठीक है, उसके बाद ही लोगों को आप बदल सकते हो। तीसरा है, प्रेम में विश्वास रखो। यानी हिंसा के रास्ते पर हमेशा मत चलो, प्रेम में थोड़ा सा विश्वास रखो और चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर वो पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ऊपर लिखिए। तो ये मैंने लिख दिया है, 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस। अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। यानी यहाँ पर एक कार्ड बनाया हुआ है, आपका जो फेवरेट टीचर है आप उसको लेकर यहाँ पे 1-2 लाइन लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये इधर बोल रहा है 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, तो अभी हमने देखा था गणतंत्र दिवस होता है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण डेट हम देखते हैं। सबसे पहले शुरू होता है 1 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली डे, ये बहुत बता रहा है। फिर 9 जनवरी को क्या आता है, प्रवासी भारतीय दिवस। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ऐसे करके इसने बहुत सारी डेट्स बताई हैं, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। कुछ जो इसने पूछे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन, एक बहुत ही बड़े, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, ठीक है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये 28 फरवरी किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, डॉक्टर सीवी रमन। ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम दिए हैं। और ये पूछ रहा है इधर 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो हमें पता है स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को क्या है, बाल दिवस। इसके अलावा कोई और आपको लगता है कि 14 नवंबर को कुछ और भी मनाया जाता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेन तो बाल दिवस ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी डेट्स दे रखी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बारे में आप और जानना चाहें तो आप नेट पर सर्च कर देते हैं। छोटी सी वर्कशीट थी, कुछ ज़्यादा खास इसमें था नहीं, अलग अलग दिवस के बारे में बताया था, आप ये एक बार पढ़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।